Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. In this video, we will learn the use of modals shall, should, can, could, may, might. Shall. Shall is used to ask for suggestions, request, advice with the first person I and be in the interrogative. For example, shall we start the class? It is an advice. Second point, shall I have a cup of coffee from your shop? It's a request. C, shall we open a new shop? It's a suggestion. Second point, in second and third person to indicate threat, warning, command, promise, assurance and determination. For example, if you sit with bad boys, you shall punished. It's a threat. You shall go now. It's a command. And she shall get a bicycle. It's a promise. And negative form of shall not and shan't. For example, she shall not sing tomorrow. My friend shan't be dismissed. Should. Should is the past form of shall. Should क्या है? Shall की past form है. To express ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस. ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल का यूज़ करते, शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई शुड हेल्प माय फ्रेंड्स. इट्स अ ड्यूटी. सेकेंड, यू शुड नॉट बी लेजी. इट्स एन ऑब्लिगेशन. थर्ड, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. इट्स आवर ड्यूटी. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ओपिनियन. ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, दे शुड बी ऑन द वे टू जयपुर. ये हमारे ओपिनियन है. नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव और टेक एडवाइस और सजेशंस. एडवाइस देना या एडवाइस लेने के लिए या सजेशंस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी शुड गो टू द टेम्पल. हमें टेम्पल जाना चाहिए. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. हमें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर लेस्ट व्हेन समवन एक्सप्रेस फियर. लेस्ट के बाद जब हम फियर को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. तो यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया. लेस्ट के बाद हमेशा हम शुड का यूज़ करते हैं. सावधानी पूर्वक चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. दे स्टार्टेड अर्ली लेस्ट दे शुड मिस द ट्रेन. और जल्दी, उन लोगों को जल्दी चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए. नेक्स्ट, नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड, शुड नॉट एंड शुडंट. फॉर एग्जांपल, you should not come to me, they shouldn't tease others. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ कैन. टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर. हम कैन का यूज़ इन कंडीशन में करते हैं. एबिलिटी को एंड कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सॉरी एंड कैपेसिटी एंड पावर, इन सबको एक्सेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट 60 किलोग्राम ऑफ वेट. मतलब 60 kg वेट जो है मैं उठा सकता हूँ. इट इज़ माई एबिलिटी. ये क्या है? मेरी एबिलिटी है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल, शी कैन पास द MBA एग्जामिनेशन. ये उसकी कैपेबिलिटी शो करता है कि वो MBA एग्जामिनेशन पास कर सकती है. नेक्स्ट, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज. क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हो? इट इज़
कैपेबिलिटी, आई कैन ग्रांट यू लीव, मैं आपको लीव ग्रांट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ लीव, ठीक है, तो ये क्या है, पावर है। नेक्स्ट, शी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर को क्रॉस कर सकती है, तो इट्स इज एबिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, टू शो पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी कैन फॉल ऑन द रोड, वो रोड पे गिर सकती है, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि वो गिर सकती है। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर। नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव, टू टेक और गिव परमिशन, हम परमिशन देने के लिए या लेने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई सिट देयर, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, ये परमिशन है। यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, आप अपना स्कूटर यहाँ पे पार्क कर सकते हो, ठीक, तो ये परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन क्या है, कैन नॉट और कांट। एग्जाम्पल, दे कांट क्लाइंब द माउंटेन एंड शी कांट रन फास्ट। आगे देख लेते हैं, यूज़ ऑफ कुड, और कुड क्या है, पास्ट फॉर्म है कैन का। कैन हम प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं और कुड हम पास्ट में यूज़ करते हैं, तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड है। अब देखते हैं कहाँ यूज़ हो सकता है कुड का। फर्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या टैलेंट या एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इन पास्ट, जो कि पास्ट में हमने कभी पास्ट की बात को बताने के लिए हमने यूज़ करते हैं इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कुड विन द गेम लास्ट मंथ, वे लोग पिछले महीने गेम को जीत सकते थे, हम पास्ट की बात हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। और अगर हमें प्रेजेंट की बात बताना हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं कि दे कैन विन द गेम, वो गेम जीत सकते हैं, तो ये प्रेजेंट की हो गई। और हम पास्ट की बात हमें बतानी है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शी कुड सिंग ब्यूटीफुली, और वो अच्छा गा सकती थी, ओके, तो ये एबिलिटी को या टैलेंट को शो कर रहा है जो कि पास्ट में हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, हम बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड आई राइड ऑन योर बाइक, तो ये भी बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है। नेगेटिव फॉर्म ऑफ कुड, कुड नॉट एंड कुडंट। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू नॉट स्मोक आउटसाइड द हाउस। नेक्स्ट इज, शी कांट कुक डिलीशियस फूड, ओके। नेक्स्ट मॉडल इज मे, तो मे का यूज़ हम देखते हैं कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर मे अटेंड द स्कूल टुडे, तो इंस्पेक्टर क्या है, स्कूल अटेंड कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। शी मे विन द मैच, वो मैच को जीत सकती है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, टू गिव और टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। फॉर एग्जांपल, मे आई कम इन, हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन, बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस है ये। मे आई कम इन, तो मे का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। और यस यू मे कम इन, और आप आ सकते हो, तो ये परमिशन, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है और यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, टू विश और प्रे, हम विश करने के लिए या प्रे करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे यू गेट वेल सून, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, तो ये हम प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, भगवान आपको मतलब एक बेबी दे, तो हम यहाँ पे विश या प्रे का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू शो अ पर्पस,
पर्पज़ को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड इज़ ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी सो दैट ही मे अचीव हिज टारगेट, ये पर्पज़ है। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन। अब नेगेटिव फॉर्म ऑफ मे की क्या है, मे नॉट और मेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, शी मेंट अटेंड द मीटिंग। ओके, आगे देखते हैं। यूज ऑफ माइट। अब मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है। मे की पास्ट फॉर्म माइट है। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, हम लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं ही माइट हेल्प अस, वो मेरी हेल्प कर सकता है। ठीक। शी माइट बी अ विनर इन कंपटीशन, वो कंपटीशन में विनर हो सकती है। देखिए यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी, मे से लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर हम यूज़ करते सेंटेंस को लिखते ही मे हेल्प अस, वो मेरी सहायता कर सकता है, वो हमारी सहायता कर सकता है। तो इसका मतलब है 80% चांसेस हैं हेल्प करने के, 80% चांसेस हैं हेल्प करने के। लेकिन अगर हम माइट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 40% चांस रहते हैं। ठीक है, तो माइट का यूज़ हम में से लेस पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। मे आई बिगिन टू रिवील द ट्रूथ। सेकेंड, माइट आई बिगिन टू रिवील द ट्रूथ, माइट आई स्टार्ट स्पीकिंग। टू एक्सप्रेस अ गेस, दैट माइट बी रोहित, वो रोहित हो सकता है। ये गैस एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नेगेटिव फॉर्म ऑफ माइट क्या है, माइट नॉट एंड माइट नॉट। तो फॉर एग्जांपल, इट माइट नॉट रेन एंड शी माइट नॉट टॉक टू मी दिस इवनिंग। अब देखिए एक नोट है, हम उसको देख लेते हैं क्या है वो नोट। मे एंड माइट can be used interchangeably to express possibility. However, we usually use might when something is less likely and may when it is more likely. तो हम may और might का यूज़ हम इंटरचेंजेबली करते हैं, एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन might जो है वो लेस लाइकली है और may जो है वो मोर लाइकली है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। थैंक यू।